उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल छोटे रूप में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ेंगे आज हम। समास के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ देखें आप, पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं राष्ट्रभक्तः, चोरभयम्, दीनदानम्, राजपुरुषः। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरे नंबर पर लिखा है हमने कर्मधारय समास। क्या लिखा है? कर्मधारय समास। पहले नंबर पर क्या था? तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के उदाहरण। पहला उदाहरण है नीलकमल, कृष्ण सर्पः, घनश्यामः। आगे पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास उदाहरण है पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिभुवनम्। द्वंद्व समास राम लक्ष्मणौ, कृष्णार्जुनौ, पितरौ। पांचवा है बहुव्रीहि समास। पीताम्बरः, चंद्रशेखरः, दशाननः। आगे है अव्ययीभाव समास। उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिनम्, उपपन्नम्। अब इनकी हम एक एक विशेषता भी पढ़ेंगे हर समास की। इसमें क्या समास के जो 6 प्रकार हैं उनकी एक एक दो विशेषताएं पता करेंगे, बताएंगे कि उनकी पहचान कैसे होगी। अभी हमने पढ़े केवल उदाहरण, अब हम उनकी विशेषता आपको बताते हैं, तो सुने आप ध्यान से और बोले। पहला जो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा उसके उदाहरण, तो इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा है कर्मधारय समास। इसकी विशेषता यह है कि इसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष होता है, यानी दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है। ठीक। आगे है तीसरा द्विगु समास। इसकी विशेषता है इसका पहला शब्द जो है वो संख्यात्मक होता है। क्या होता है? संख्यात्मक होता है पहला पद। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। जैसे यहाँ आप देखें राम लक्ष्मणौ, क्या लिखा है? राम लक्ष्मणौ। इसमें दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। आगे है बहुव्रीहि समास। पांचवा जो हमने लिखा है बहुव्रीहि समास। इसकी विशेषता है कि इसका एक तीसरा अन्य पद प्रधान होगा। जैसे पीताम्बरः, पीला है अंबर जिसका, वह है कौन? भगवान विष्णु। तो इसका बहुव्रीहि समास में तीसरा यानी अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अब पांचवा और आखिरी है अव्ययीभाव समास। इसमें जो है प्रथम पद जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान मतलब नहीं है, तो प्रथम पद प्रधान है और प्रथम पद अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय। तो यहाँ आप देख रहे हैं यथाशक्ति में यथा जो है वो अव्यय है और प्रधान है। प्रति और उप यह सब क्या है? अव्यय है। इस तरह से साथियों हमने छोटा सा आपको समास के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में बताया और विशेषताएं बताई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। शब्द बोले जय हिंद।